दोस्तों आज है हमारा हिस्ट्री सीरीज डे 5 जिसमें हम कवर करेंगे वैदिक एज को। इसे दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अर्ली वैदिक एज, सेकंड पार्ट में लेटर वैदिक एज को। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद लगभग 1500 बीसीई के आसपास भारतीय इतिहास में एक नया फेज शुरू होता है। इस समय आर्यन सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके खैबर पास के थ्रू इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आए और एक नया फेज शुरू होता है जिसे हम वैदिक एज कहते हैं। शुरुआत में इन्होंने पंजाब रीजन और सप्त सिंधु के एरिया में सेटलमेंट की। इसी से वैदिक एज की शुरुआत होती है जो लगभग 1500 बीसीई से 600 बीसीई तक चलती है। इस पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में। अर्ली वैदिक सोसाइटी का मेन ऑक्यूपेशन था पेस्टरलिज्म यानी कि पशुपालन। उनके लिए काउ, हॉर्स, शीप और गोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इस टाइम पर मेन वेल्थ कैटल को माना जाता था, इसीलिए एक शब्द मिलता है गोमत जिसका मतलब होता है वेल्दी पर्सन। वहीं निष्ठा एक गोल्ड ऑर्नामेंट था जो वैदिक एज में मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था। इकोनॉमी का बेस था बार्टर सिस्टम यानी कि सामान के बदले सामान का लेन देन। ऋग्वैदिक सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट थी फैमिली जिसे कुला कहते थे और उसका हेड होता था कुलापा। वहीं कई फैमिलीज मिलकर बनता था ग्रामा जिसके हेड होते थे ग्रामिनी। कई ग्रामास मिलकर विश बनता था और उसका हेड होता था विश्वपति। सबसे ऊपर थी ट्राइब यानी कि जन जिसके लीडर होते थे राजन जो एक ट्राइबल चीफ था। वर्ण सिस्टम मौजूद था लेकिन वो रिजिड नहीं था बल्कि फ्लेक्सिबल था। इस समय चाइल्ड मैरिज, सती और पर्दा सिस्टम नहीं था। विमेन अपने हस्बैंड को खुद चूज कर सकती थी और यहाँ तक कि सभा और समिति में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक शादी कॉमन थी लेकिन चीफ्स कई सारी शादियां भी किया करते थे। वैदिक सोसाइटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थी जैसे कि अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक सोसाइटी में जब हायर वर्ण का मेल लोअर वर्ण फीमेल से शादी करे तो इसे अनुलोमा मैरिज कहते थे। वहीं जब लोअर वर्ण मेल हायर वर्ण फीमेल से शादी करे तो इसे प्रतिलोमा मैरिज कहते थे। ऋग्वैदिक एज में पुजारियों को दाना और दक्षिणा दिया जाता था और हाँ, इस एज में टेम्पल और आइडल वर्शिप नहीं होती थी। लोग भगवान से फिजिकल प्रोटेक्शन की प्रार्थना करते थे। लोग नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुणा और इंद्र। फीमेल डाइटीज का भी जिक्र मिलता है जैसे कि अदिति और उषा। इस टाइम पे सोसाइटी ट्राइबल नेचर की थी यानी लोग ट्राइब्स के फॉर्म में रहा करते थे और किंग को राजन कहा जाता था। राजन को डिसीजन लेने के लिए असेंबलीज जैसे कि सभा, समिति, विधाता, घना की हेल्प लेनी पड़ती थी। उन्हें असिस्ट करते थे पुरोहिता और सेनानी। आपके लिए आज का सवाल है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेदा के किस मंडल में मिलता है। अगर ऐसे ही हिस्ट्री को मिनटों में रिवाइज करना हो तो रिवाइज सेकंड्स को फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।